हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के 50 मार्क्स के पॉइंट की। तो हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर हमारा रीजनिंग का पार्ट 50 मार्क्स का पूछा जाता है और इसके अंदर आप 50 में से 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पूरे हम 8 पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस करेंगे कैसे आप 50 में से 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कौन सी आपकी बेस्ट बुक रहेगी, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, नोट्स आप कैसे बना सकते हैं एंड रिपीटेड क्वेश्चन के ऊपर हम पूरी वीडियो में एंड तक बात करेंगे। तो बिल्कुल एंड तक वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और चैप्टर फर्स्ट वाइज मैं आपको शॉर्टहैंड भी सिखाता हूँ इस चैनल के जरिए। तो आप इंग्लिश की शॉर्टहैंड सीखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है चैप्टर फर्स्ट का, तो वहाँ से जाके आप चैप्टर फर्स्ट वाइज शॉर्टहैंड शुरू से सीख सकते हैं। और शॉर्टहैंड चैप्टर नाम की प्लेलिस्ट है मेरी, तो वहाँ से जाके आप पूरा फुल कोर्स फ्री में सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो पॉजिटिव पॉइंट्स के अंदर हमारा पहला ये आता है कि सेम एग्जाम पैटर्न। तो जब से एसएससी अपना स्टेनोग्राफर का जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करती आ रही है तो उसके अंदर उसका सेम एग्ज़ाम पैटर्न हुआ है। कभी भी एसएससी ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न कभी भी चेंज नहीं किया है। तो सबसे मेन पॉइंट हमारा इसके अंदर यही है। और इसका लेवल जो है मॉडरेट लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ना ज़्यादा लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि एसएससी जानती है जो गाँव में लोग रहते हैं वो इसको कैसे कंटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि ना गाँव में कोचिंग प्रोवाइड होती ना कुछ प्रोवाइड होता। तो उनको देखते हुए इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एसएससी का काम यह होता है रीजनिंग का देने का कि इसका आपका आईक्यू लेवल चेक करती है एसएससी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो उसके नेक्स्ट पॉइंट से हम बात करेंगे। तो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो जो इसके अंदर एक्सपर्ट है, जिसने रीजनिंग के सभी टॉपिक्स पढ़ रखे हैं अच्छे से, तो वो रीजनिंग के एक्सपर्ट माने जाएंगे। तो उनको सभी को पता है कि इसके अंदर कौन सी ट्रिक यूज़ होगी, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, तो वो आसानी से रीजनिंग सॉल्व कर लेंगे। तो उनको करना क्या है इस टाइम, उनको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। जितने भी आपके 2019 से आपको स्टार्ट करना है प्रीवियस ईयर, जितना प्रीवियस ईयर का 2019 का सेट लेना है। पहले आपको उसको रीजनिंग का पार्ट जो सॉल्व करना है, उसके बाद 2018, 17, 16, 15 जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट है तो उनको वो प्रैक्टिस करने हैं। उनके पास यही टाइम है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिगिनर की, जो रीजनिंग के बारे में अभी कुछ नहीं जानते हैं और उनको रीजनिंग के ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में नहीं पता है। तो उनको मैं बता दूँ कि उनको एक बेस्ट बुक लेनी पड़ेगी जिसके अंदर आपको उसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे और सभी लॉजिक उसके अंदर दिए गए होंगे। तो बेस्ट बुक आपके लिए अरिहंत की रहेगी। तो अरिहंत की बुक में आपको सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे और सभी का लॉजिक भी बताया गया होगा। तो आप अरिहंत की बुक परचेज़ कर सकते हैं। और उस अरिहंत की बुक परचेज़ करने के बाद आपको क्या करना है, तो करना आपको सब यही है कि आपको नोट्स बनाने हैं उसके अंदर। तो नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको एक रफ़ बुक लेनी है, एक रफ़ नोटबुक लेनी है। तो रफ़ नोटबुक लेने के बाद जो आपको टॉपिक्स आते हैं, तो आपको टॉपिक्स नहीं पता तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा कितना वेटेज आता है टॉपिक का। तो बिल्कुल एंड तक वीडियो में बने रहे। तो आपको टॉपिक देखने हैं कि कौन कौन सा आपको टॉपिक इसके अंदर आता है। तो जो टॉपिक आता है उसको आपको साइड में रखना है और जो टॉपिक्स आपको नहीं आते उसको साइड में रखना। तो उनको देखना है आपको, जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है अच्छे से। ठीक है, तो उनके ऊपर ध्यान देते हुए आपको नोट्स बनाने हैं। उनको देखना है इसके अंदर लॉजिक क्या यूज़ हो रहा है, उसके अंदर फॉर्मूला क्या यूज़ हो रहा है। तो अरिहंत की बुक में आपको सभी लॉजिक और सभी फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो उसमें से देख के आपको उसके अंदर देखना है कैसे आप इसके अंदर कैसे तैयारी कर सकते हैं इन टॉपिक्स की, जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिपीट की। तो रिपीट हमने क्यों लिखा है इस पॉइंट में, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको आपको कभी भी रिपीट नहीं करना है प्रैक्टिस करते वक्त। तो प्रैक्टिस करते वक्त आप जैसे कोई एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया रीजनिंग का, तो उस क्वेश्चन को आप दोबारा सॉल्व कर रहे हैं बाद में जाके, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने की हैबिट नहीं बन पाएगी, आप उसी क्वेश्चन पे अटक जाएंगे और आपका आईक्यू लेवल भी नहीं बढ़ पाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो उसको रिपीट को सॉल्व करने के बाद उसको छोड़ दें। उसके बाद आप नए नए सेट्स सॉल्व करें, नए नए क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे आपको रीजनिंग के और नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो कभी भी आप सॉल्व करें तो कभी भी रिपीट क्वेश्चन ना करें। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका शॉर्टकट। तो जब भी आप एसएससी के अंदर
सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो उसके अंदर आपको शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है। तो शॉर्टकट क्या होता है, तो जैसे आप अपने माइंड से लगा लेते हैं, आपने क्वेश्चन देखा अपने माइंड में ही सॉल्व करने लग जाता है, तो आजकल नहीं करना है। तो हर क्वेश्चन के इसके अंदर ट्रिक्स प्रोवाइड की गई होती है, फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया है। जैसे आपका ब्लड रिलेशन हम लगा लेते हैं, तो ब्लड रिलेशन में आपके फॉर्मूले फैमिली ट्री दी गई होती है, उस फैमिली ट्री के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन ट्रिक्स से सॉल्व किया गया होता है। तो उस ट्रिक को यूज़ करके ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब आप प्रैक्टिस करें, जब एग्ज़ाम दे, तब भी आपको ये ध्यान रखना है, अपने माइंड से आप सॉल्व करें क्वेश्चन तो आपका पक्का आंसर गलत निकलने वाला है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपका टाइम वेस्ट भी होगा। जब भी आप एसएससी के अंदर सॉल्व करेंगे, तब भी आप प्रैक्टिस तो करेंगे, तो आपको तब भी आपका टाइम वेस्ट होगा, और जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तब भी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो भी कभी भी आपको शॉर्टकट कभी भी यूज़ नहीं करना है, इस बात का आपका ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 7th पॉइंट की। तो 7th पॉइंट हमारा है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके पेपर कटिंग फोल्डिंग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे आपको पेपर दिया गया, तो पेपर को आप कटिंग करेंगे, फोल्डिंग करेंगे, उसके बाद एक छेद होल कर देंगे, 2 होल कर देंगे। तो खोलने के बाद वो आपका कैसा बनेगा, तो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन मिले तो आपको अपने माइंड से नहीं सोचना है कि ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक रफ शीट प्रोवाइड की गई है, तो रफ शीट आपको रीजनिंग के लिए प्रोवाइड की गई होती है। तो जब भी आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करें, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, तो कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप रफ में फॉर्मूले के ट्रिक वाइज आप सॉल्व कर ले, तो वहीं से आपको बेटर रहेगा। तो नॉर्मल रीजनिंग में भी आपको ऐसा ही करना है, पेपर आपको फाड़ लेना है हल्का सा, और उसको फोल्ड करके छेद करके देखना है कि आपका क्या बनेगा। अपने माइंड से लगा लेंगे तो आपका पक्का उसके अंदर आंसर गलत निकलने वाला है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो रफ शीट आपको रीजनिंग के लिए प्रोवाइड की गई होती है, तो रीजनिंग में आप ऐसा करना है, इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद हम कर लेते हैं डेली प्रैक्टिस। तो डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी कैसे करनी है, जैसे आपको 1 घंटा मिलता है, 1 घंटा आपके लिए सफिशेंट है डेली प्रैक्टिस करने के लिए। आप रीजनिंग के अंदर 1 घंटा डेली का लगाते हैं। जब भी आपका स्टेनोग्राफर पेपर है, तो आपको अच्छी तरह बिल्कुल आप एक्सपर्ट बन जाएंगे अगर आपने 1 घंटा डेली का लगा दिया। तो 40 मिनट आपको बचते हैं, तो 40 मिनट को पहले 40 मिनट देखने हैं। तो 40 मिनट में आपको करना क्या है, 40 मिनट में आपको जितने भी आपको टॉपिक्स नहीं आते, पहले आपको उस पर ध्यान देना है। जो आपको टॉपिक्स नहीं आते हैं, देखना है उसके अंदर क्या लॉजिक यूज़ हो रहा है, क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो उसको आपको देखना है। उसके बाद आप बचते हैं 1 घंटे के 20 मिनट। तो 20 मिनट में आपको जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर का सेट पड़ा है, जो भी अरिहंत का लेटेस्ट सेट पड़ा है, तो उसकी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से सोल्व करना है। 20 मिनट के अंदर आपको टाइम भी सेट करके आपको बैठना है। जितना आप सोल्व कर सकें उतना सोल्व करने हैं, जिससे आप धीरे धीरे अपनी स्पीड भी बना सकें। तो आपको स्पीड ही बनानी है इसके अंदर। तो डेली आपको 20 मिनट आपको सेट प्रैक्टिस करना है। अगर आपने ये सारी ट्रिक्स आपने यूज़ कर ली, तो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर 50 में से 50 रीजनिंग में पक्का आ जाएंगे। तो आपको यही ट्रिक बिल्कुल अच्छे से यूज़ करनी है। तो इसके बाद मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, सिलेबस का इसके अंदर कौन सा टॉपिक कितने वेटेज का पूछा जाता है। तो चलिए टॉपिक्स की बात हम कर लेते हैं। तो टॉपिक्स में हमारा पहला आता है क्लासिफिकेशन, आपका पूछा जाता है। 6 से 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसके अंदर से। और इसके अंदर स्कोरिंग इजी टू सॉल्व क्वेश्चन आते हैं, लेस कंज्यूमिंग टाइम इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अंदर टाइप होते हैं क्वेश्चन के, नंबर, लेटर, जीके, मीनिंगफुल वर्ड्स के बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एनालॉजी। तो एनालॉजी में से 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चन के अंदर आपको स्कोरिंग इजी टू सॉल्व क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर, लेटर, मीनिंग वर्ड एंड जीके मीनिंग ऑफ ग्रुप में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, थर्ड टॉपिक। तो थर्ड टॉपिक में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका भी इजी टू स्कोर क्वेश्चन रहते हैं, और कोडिंग बाय एनालॉजी एंड कोडिंग में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आती है हमारी पजल। तो पजल में से 4 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसका मैथमेटिक ऑपरेशंस कोडिंग लॉजिक में से क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक में से, एंड इजी टू सॉल्व लेस टाइम कंज्यूमिंग इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी इसका डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स में से हमारे 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 क्वेश्चन में से आपके कम चांस रहते हैं इसके आने के, कभी कभार आ भी जाता है, तो इजी टू सोल्व रहता है। कभी कभी इसके टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है ये क्वेश्चन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्ड फॉर्मेशन की। तो 6 टॉपिक है इसके अंदर। वर्ड फॉर्मेशन में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका ईजी टू सॉल्व क्वेश्चन रहता है। हाई एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं इसके अंदर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 7th की, अरेंजिंग वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर और
डिक्शनरी ऑर्डर। तो इसमें इजी टू सॉल्व क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाई एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो जैसे डिक्शनरी में से जैसे डिक्शनरी वाइज क्वेश्चन लगानी पड़ती है तो उस तरह ही इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा ए टॉपिक है इसके अंदर हमारा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेन डायग्राम में से रिलेशन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका इजी टू सॉल्व लेस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। तो डायरेक्शन डिस्टेंस में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका सिंपल प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी टू सॉल्व होते हैं, ये हाई एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी 10th टॉपिक की ब्लड रिलेशन से। तो ब्लड रिलेशन में से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर फैमिली ट्री के बारे में बताना होता है। तो फैमिली ट्री की इसके अंदर क्या ट्री की यूज़ होती है, इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम 11th क्वेश्चन की तरफ। तो 11th क्वेश्चन आता है इसके अंदर हमारा नंबर सीरीज़ में से 5 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका कंप्लीट सीरीज़ फाइंड द मिसिंग नंबर एंड रॉन्ग नंबर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका टाइम कंज्यूमिंग एंड ट्रिकी क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग में से 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका ट्रिकी होते हैं ये और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद आता है 13 हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग में से 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर हमारा कंप्लीट द पैटर्न, मिरर इमेज एंड हिडन इमेज में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कोरिंग होता है इसका, कभी कभी डिफिकल्ट भी हो सकता है इसके अंदर स्कोरिंग मार्क्स का। तो 14 टॉपिक थे हमारा वर्बल रीजनिंग में से हमारे ट्रिकी एंड टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ तक थी हमारी 14 क्वेश्चन तक की आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आपको शॉर्ट हैंड भी सीखना है तो चैप्टर 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज की वीडियो यहाँ पे हमारी फिनिश हो दी है।